पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल नहीं है यहाँ पे, जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला, सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पैसा नहीं देखा जाता, जहां कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहां नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में, सारे लोग के सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े, तो हम थोड़ी हो सकते हम। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में ग्रांट पाकिस्तान की रोकी जा सकती है, पाकिस्तान पर अगले आईसीसी इवेंट्स में पाबंदी लग सकती है। कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आईसीसी बैक फुट पे जाए। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का, ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामला हैं जिसमें तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो बन जाए। और ये डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं, जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है, उसमें ये देखेगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं उसमें। ये भी है कि जी उनको क्वाइटली साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, सो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया। वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती। यानी कि वो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये सारी बातें वो कर रहा है। मगर ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब क्या है ये मुल्क, क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे वालिदैन, मेरा पूरा खानदान हिंदुस्तान से आया हुआ है, मगर हमने तो इतनी बदतमीजी कहीं नहीं देखी जो कि हिंदुस्तान में होती है। इस वक्त जो भारत में हो रही है, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत कहूंगा। जब से ये भारत बना है, जिस तरह के उनके जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा आपके। जो उन्होंने ये भी आखिरी में लिखा है कि जो रन रेट है वो भी उसमें अफेक्ट करेगा। आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो 20 ओवर हैं उस रन रेट में डाल दिए जाएंगे तो आपका रन रेट नीचे आ जाएगा। हर किस्म की बातें कर रहे हैं यार, वो अपने आप को भी तो देखें। भारत के लोग ये पूछे बीसीसीआई से, मगर बेचारों की हिम्मत नहीं है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया गया इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। सबसे बड़ा हदशा चीमा साहब कि 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा हदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हाथ में 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके लिए 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा स्मार्ट ये मूव है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज गया है, पीसीबी की तरफ से अभी ये मैसेज नहीं गया है, लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहे हैं। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें, उनके मीडिया पर जिस वक्त डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं जी हम लीगल केस बनाएंगे, देखिएगा अब आईसीसी क्या करता है, आईसीसी क्या कर सकता है और ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, इसको सबको बैक करना चाहिए, दूसरी दुनिया को भी बैक करना चाहिए कि अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई और इंडिया को, आईसीसी को अलग अलग होना चाहिए। तो कल के प्रेस रिलीज में जो बड़ा बैकफुट पे आया है आईसीसी, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने वार्निंग दे दी, कोई वार्निंग नहीं दी। वो तो कह रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट का फैसला, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्लीज इसके ऊपर नजरसानी कर लें। अब आईसीसी ये कह रहा है कि खेलों की रूह के मुनाफी होगा। अरे भाई कौन सी खेलों की रूह? खेलों की रूह तो मुनाफी और मुतासिर होती आई है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जी आप अगर सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, मशरूत पार्टिसिपेशन, कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे, तो ये तो बिल्कुल
गलत हो गया हो तो भाई सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन तो इंडिया ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में की कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे मैचेस आप दुबई में रखते हैं। और इंडिया को जिस तरह की प्रेफरेंस मिलती है, जैसा खुर्रम कह रहा था, वर्ल्ड कप से पहले उन्हें पता था कि 2024 में बोलते थे कि पंगे मत लो, ठीक है, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत लेके आओ। इस गवर्नमेंट से पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसमें कम से कम ये था कि एक चीज क्लियर हो चुकी थी, एक चीज तय थी, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता था कि यार हमारी आपस में अब कोई क्रिकेट नहीं होगी, ये सबको पता था। लेकिन उस वक्त ये नहीं होता था कि इवेंट जब के मैचेस, आईसीसी इवेंट के जब मैचेस होते थे उसमें एक दूसरे की शक्लें नहीं देखो, एक दूसरे से हाथ ना मिलाओ, ठीक है, मतलब अगर मैच खत्म हुआ हाथ ना मिलाओ, कोई मसले मसाइल, दोस्ती यारी, ये वो कोई चक्कर नहीं था। जब भी मैच शुरू होते नजर आते थे प्लेयर साथ उठे बैठे, ये वो। हमारा चेयरमैन आया, इसने जो टाइट किस्म का इनको बंबू दे के रखा, वो समझ गया है कि ये भूखे हैं, ये इतने भूखे हैं पैसों के, मना तो करते हैं लेकिन जब भी कोई इवेंट आता है जहां नोट इनको डॉलर नजर आते हैं वहां ये मर रहे होते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। जो पाकिस्तान ने पहले फैसले भी किए, उसके बाद अब जो बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जो फैसला किया है उसकी सपोर्ट में उसके साथ ज्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं, और ये सब बीसीसीआई का हाथ है। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने आज ये फैसला किया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इस टीम के साथ नहीं खेलेंगे। अब जिसने जो मर्जी करना है, डर गए, भाग गए, ये हो गया वो हो गया, वो जो मर्जी करना है, ठीक है। अब यहाँ पिसा ब्रॉडकास्टर्स, ठीक है, यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये ब्रॉडकास्टर्स होके ये परेशान होंगे कि यार ये क्या हो गया, ठीक है ना। ये तो पाकिस्तान इंग्लैंड का जो सबसे, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है इसके पैसे तो सबसे ज्यादा कमाए जाते हैं, इसीलिए ये कोशिश करते हैं कि 2-2, 3-3 मैच हो पाकिस्तान इंडिया। अच्छा, उसमें इंडिया नहीं मना करता था, ठीक है, अपनी लड़ाई झगड़े उसने एक जगह पे रखी हुई है, लेकिन जब नोट की, डॉलर्स की बारी आती थी तो खेलता था पाकिस्तान के साथ। बहुत मजा आ गया। ये राजीव शुक्ला झूठे सारे वो बैठ के झूठ बोलते हैं कि जी पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ क्यों हुआ है। वो भाई ठीक है, पाकिस्तान ठीक हुआ है बांग्लादेश के साथ क्योंकि आपने गलती किया बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बीसीसीआई के लिए अलग रूल्स है, ठीक है, और दूसरे क्रिकेट बोर्ड के लिए अलग रूल्स है। तुम क्या बोलते हैं वो नाइक वो बने हुए हो, तुम सेक्रेटरी बने हुए हो, ठीक है, और उसके बाद तुम पढ़े लिखे हो, कौन हो, सीधा बोलो ना कि नहीं यार बीसीसीआई गलत कर रहा है। जाहिर सी बात है तुम बोल नहीं सकते क्योंकि उस गवर्नमेंट के अंडर तुम काम कर रहे हो। फिर उसके बाद तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश पे इल्जाम लगा रहे हो। बहुत मजा आया यार। मैंने क्या बोला था, मेरी बातें याद रखो, मैंने ये बोला था इनको जलील करो पूरी दुनिया में। अब ये आज फैसला आया है, दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स, दुनिया के क्रिकेटर सारे इनको गालियां देंगे कि यार इस बीसीसीआई की वजह से, इस गंदी गवर्नमेंट की वजह से जो क्रिकेट में ये सियासत लेके आई, उसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। और ये बहुत अच्छा फैसला, आगे देखें क्या होता है, वो बात की बात है। लेकिन इस फैसले की वजह से और क्रिकेट बोर्ड्स भी अब आपके सामने आएंगे, ठीक है। कोई भी क्रिकेटर इस बीसीसीआई का साथ नहीं देगा, ठीक है। हर कोई यही बोलेगा कि यार ये गलत हुआ और जो पाकिस्तान ने फैसला लिया बिल्कुल सही। मैं तो बार बार बोलता था यार कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लो जिस तरह बांग्लादेश ने लिया। सलूट करता हूं मैं बांग्लादेश को जो उन्होंने फैसला लिया। नहीं, ठीक है, नहीं चाहिए भाई पैसे हमें, जाओ बाढ़ में जाओ, तुम नहीं चाहिए हमें पैसे, हम तुम्हारे फैसले पे नहीं चलेंगे जो तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया आज, बहुत ही जबरदस्त जो है वो फैसला किया। हमारे पास 2 टीम्स और हैं, इंशाल्लाह उन 2 टीमों के साथ खेल के हम आगे आ जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं। हमने तुम्हें खैरात में दिए 2 पॉइंट, ठीक है, बाद में आगे चल के जो है वो देखेंगे। अब खलबली जला आईसीसी में मचेगी कि यार ये सब कुछ क्या हुआ है। और नेक्स्ट टाइम, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, आप ये लिख लो, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 2 कंट्रीज हो गई हैं अब, ये दोनों कुछ भी कर सकती हैं आईसीसी इवेंट में, ये अब ज़हन में रखना, ठीक है। पहले पाकिस्तान और इंडिया के आपस में गपशप ठीक नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की भी आपस में मामला ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब ये दोनों जो है ये इंडिया को फुल पुश करेंगे, उनको फुल डंडा दे के रखेंगे। आओ बेटा जी, अब आओ मैदान में, जरा तुम बड़े पैसों की बात करते थे ना। आई थिंक बड़ा जबरदस्त ये फैसला किया, थोड़ा लेट किया, सोच समझ के किया, ठीक है, लेकिन बड़ा जबरदस्त फैसला किया। अब आप खुद देख लेंगे, सोशल मीडिया देखें, इंडिया मीडिया देखें, जाके कहीं भी देखें आप, इनका अपना मीडिया जो पागलों की तरह पागल हुआ होता है, जोर जोर से चीख रहा होता है पागलों की तरह, ना खुद समझ आ रही होती क्या बोलना है, ना दूसरों को समझ आ रही होती है, ठीक है। और अपने लोग इनको बोल रहे होते हैं कि यार क्या जोकरों की तरह ये मीडिया में आके जो है वो शोज कर रहे होते हैं। जोकरों से कम ये होते नहीं है, सारे जोकर बैठे हुए, सब जोकर झूठे सब वो बैठे हुए, ठीक है ना। पाकिस्तान स्टैंड ले रहा था, फिर वो कहते थे लास्ट मोमेंट के ऊपर ये मान जाते होते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, देखो ये कोई फैसला पीसीबी का नहीं आया, ये गवर्नमेंट के पेज से ट्वीट हुआ है। गवर्नमेंट का स्टैंड आपको समझ आ गया ना। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि अब जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान नहीं खेलेगा इंडिया के साथ।
अब ये खाली ये मैच नहीं होगा, पता नहीं फ्यूचर में कितने मैचेस होंगे। तो ये बहुत बड़ा आईसीसी आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, को झटका लगाएगा। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप मेरे से ज्यादा स्पोर्ट्स की जो ना वो समझते हो इस चीज को, आफ्टर शॉक्स क्या है इस चीज के? आफ्टर शॉक्स इसके ये कहते हैं कि आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान मेरा ख्याल है जीतने के नहीं, बाहर हो गया हुआ है। चले वो तो मैच खत्म हो गया, असूली तौर पे आपको ये वाला मैच भी नहीं खेलना चाहिए था फिर। मैं ये समझता हूँ बाइकआउट आप कर रहे थे ना। आफ्टर शॉक्स ये कहते हैं कि अब जो अगला इसके बाद वर्ल्ड कप आना है 2027 का, पाकिस्तान और इंडिया तब भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो वाला ग्रुप वाला सिस्टम नहीं है। हर टीम के साथ आपने एक एक मैच खेलना है। इसके अलावा आपके अभी फ्यूचर के अंदर जितने भी छोटे लेवल के मैचेस आ रहे हैं या किसी और जिसको कहते हैं ना क्रिकेट के अलावा कोई भी चीज आ रही है, तब भी इंडिया और पाकिस्तान आपको एक आएंगे और ये अब बहुत लंबी कहानी चलेगी। अभी ये पाकिस्तान ने एक्शन लिया, अब इसका रिएक्शन आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जो रिएक्शन आएगा वो और ज्यादा खतरनाक काम करेगा। फिर ये भी मेरा पॉइंट यही था कि बीसीसीआई आईसीसी के ऊपर प्रेशराइज करेगा, कुछ करेगा, लेकिन ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, इसका मतलब है कहानी दी एंड हो गई। बिल्कुल ऐसा। इसमें एक जो है ना वो चीज मुझे भी नजर आती है कि पाकिस्तान ने आई थिंक सो एक फेवर बांग्लादेश को दी है, जिस तरीके से वो स्टार्टिंग में सपोर्ट चिल्ला रहे थे कि हम बाइकआउट कर देंगे वर्ल्ड कप का अगर बांग्लादेश को, जैसे स्टार्टिंग में न्यूज हमने देखने को मिली। और इंडियन जो है ना बीसीसीआई ने आईसीसी ने फुल इजी होके बोला कि हाँ ठीक है बांग्लादेश बाहर होता तो हो जाए। उन्होंने एक नई टीम भी डाल दी उनके इंस्टेड ऑफ। अच्छा, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया बांग्लादेश को और उन्होंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से, वर्ड्स की अहमियत आपने बात की ना कि उन्होंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं किया, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं हो रहा और इंडिया को डायरेक्ट 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए ये एक तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट गेम भी है। आपका सबसे मुश्किल जो मैच था ग्रुप के अंदर वो था ही अगेंस्ट इंडिया, ऐसा ही है। लेकिन आप 3 मैचेस अपने जीतो, आपके ऊपर इंडिया वाले मैच का प्रेशर नहीं है। अब जब इनके ऊपर इंडिया वाले मैच का प्रेशर नहीं होगा, आप तीनों मैचेस बड़े आसानी से जीत जाओगे और आप सीधा जिसको कहते हैं ना अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अगले राउंड के अंदर आप इंडिया के साथ नहीं खेलोगे, फिर आपका चांस बनेगा सेमीफाइनल के अंदर। अब सवाल ये जब सेमीफाइनल आएगा, विल पाकिस्तान बाइकआउट? मुझे नहीं लगता तब बाइकआउट यही तो बात है सारी। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैच के लिए था और ये शुरुआत हुई थी हाथ ना मिलाने से। बिल्कुल उसके सारे के सारे जिसका कहते हैं ना आउटकम्स अभी भी आ रहे हैं। वलीद भाई, पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते तो क्या आईपीएल का बजट 2 रुपीस का है? इंडिया के 140 करोड़ लोग इंडिया के मैच देखेंगे तो पैसे क्यों नहीं? देखिए मेरी बात बताऊं क्या बात ये है कि इंडिया के 140 करोड़ अवाम है ना, वो इंडिया का जो मैच है ना जो बहुत गायाना में वो सेमीफाइनल खेलेंगे, अभी तो भाई शुरू भी नहीं हुआ। फ्यूचर है जब उनको सब चीजें, उनको तो इसकी जरूरत भी नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, भाग गया। नहीं भाई, पाकिस्तान ने पिछले 10-12 दिनों में बता दिया कि उनके पास 5 स्पिनर हैं, उनके पास जबरदस्त बैटिंग है। अब सबकी टांगे कांप रही हैं। अब उन्हें पता चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है यार पाकिस्तान के पास तो ऐसा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है कि 2-3 तो बैटर हैं, शादाब, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज, और 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, एक अबरार और एक उस्मान तारिक, जिसका एक्शन ही किसी को समझ में नहीं आ रहा और बिलबिला रहे हैं आउट होने के बाद बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। अब आईसीसी ने तकरीबन कोई ये अनकंफर्म फिगर्स हैं, $500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के तो शेयर महंगे थे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के जो ब्रॉडकास्टर्स ने आमदनी की तवक्को थी, तकरीबन $500 मिलियन की आमदनी की तवक्को थी। तो ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी से रब्ता किया कि भाई ये तो मैच नहीं होने जा रहा, तो हमारा क्या बनेगा? तो आज जो अब इतलात आ रही है कि आईसीसी की कोई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये सारे मामलात रखे जाएंगे। आसान सूरत हाल तो नहीं होगी, लेकिन बाकी बोर्ड्स कहां खड़े होंगे? मतलब बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी का एक मुतासिबाना फैसला आया सामने, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अब हमारे साथ कौन खड़ा होगा? क्योंकि बाकी मुल्क अपना मुस्तकबिल सामने नहीं रखेंगे कि भाई हमारे साथ भी तो ये कल को हो सकता है कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ शायद बांग्लादेश के अलावा कोई मुल्क खड़ा नहीं होगा। ये मुल्क जिनको हम बुला के, अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग भी लाहौर आए हुए थे, हमने उनको होस्ट किया, ये जब आईसीसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां जाकर भारत की जबान बोलते हैं। भारत का पैसा जो है उसकी ताकत के बलबूते पर सारा खेल हो रहा है। मेरे ख्याल में अब भारत जो अगली साजिश करेगा, जो जिससे पाकिस्तान को होशियार रहना पड़ेगा, वो करेगा पीएसएल को खराब करने के लिए, कि दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको रोकेगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 15 फरवरी 2026 को वर्ल्ड कप का मैच होने के
ने भारत और इंडिया के साथ जो मैच था उसको इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में कोई भी मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्स बरी जानकारी दी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये जानकारी नहीं साझा हुई है, क्योंकि इस जानकारी को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिससे अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा तो भारत को उसके 2 पॉइंट जुड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने डर कर ये फैसला लिया है और बांग्लादेश के सपोर्ट करने के लिए ही, बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए ही पाकिस्तान ने इस प्रकार का मनगढ़ंत फैसला लिया है, जो पाकिस्तान को आगे जाकर बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि आईसीसी जो भी पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को फंड देती है उसको रोक दिए भी लगा सकती है। इस प्रकार पाकिस्तान ने 15 फरवरी 2026 को वर्ल्ड कप का होने वाला मैच जो श्रीलंका में खेला जाना था उस मैच के लिए बॉयकॉट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जानकारी साझा की है कि हम वर्ल्ड कप के सभी मैच खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो भी सही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ भारत का हाथ न मिलाना, इशारे करना, नखरे दिखाना, ये सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।